छल कपट को त्याग करके मन को निर्मल करके और हम और आप आज से सभी संकल्प लेकर के निर्मल मन बना करके आज माँ के पुनीत सानिध्य में विराजमान होकर के हम कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। और ऐसा विचार करके कथा आज से निरंतर 9 दिन तक चलेगी। समय जो भी निर्धारित किया गया है उस हिसाब से चलेगी। समय है कथा चल 6 घंटे। तो ऐसी कथा को हम यदि कभी न भी श्रवण कर पाए पूरे समय तक, 5 घंटे कथा चली और हमने 5 घंटे में से 4 घंटे श्रवण कर पाई, तो मन में यह विचार मत करना कि हमारी कथा अधूरी रह गई। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है मानस में, एक घड़ी आदि घड़ी आदि में निर्मल मन होकर के एक घड़ी, अब 1 घंटा तो आप लोग जानते होंगे, 1 घड़ी नहीं जानते होंगे। तो ये ज्योतिष का विषय है। पहले समय में हमारे यहाँ घंटा कोई नहीं जानता था, मिनट कोई नहीं जानता था, तो तब तो घड़ी ही चलती थी। घड़ी ये दीवाल वाली घड़ी नहीं, घड़ी एक समय को निर्धारित किया गया है। आज तो शास्त्र कहते हैं कि आप कथा श्रवण करें, कितनी देर करें? बोले 1 घड़ी, और 1 घड़ी भी न कर पाए तो बोले आधी घड़ी। बोले इतना समय हमारे पास नहीं है, आधी घड़ी माने 12 मिनट हम कहां से लाएंगे, बहुत काम है जीवन में। बोले आधी में पुण्य आध, उससे वे भी आधी कर दो। आप थोड़ा सा समय निकाल करके, वैसे तो ये परमात्मा ने हमें जो जीवन दिया है ना, इसमें कोई हमारा पुरुषार्थ नहीं है, कोई हमने इसमें परिश्रम नहीं किया, जो हमारी मेहनत का फल हमको मिला है। बोले यह शरीर तो हमें उस जगत जननी की कृपा से प्राप्त हुआ है। कबहू के कर करुणा नर देही, और देत ईस बिनु हेतु सनेही। वह परमपिता परमात्मा, वह जगत जननी अपनी ओर से कृपा करके ही हमें यह शरीर प्रदान करती है। नहीं तो हम अपने जीवन में शायद है कि ऐसा कोई कर्म कर पाए जिससे हमें पुनः शरीर प्राप्त हो जाए। और ऐसा कहीं होता कि हम बहुत अच्छे कर्म करेंगे तभी हमें सुंदर शरीर प्राप्त होगा। नहीं, बोले कर्म तो हमें अपना बहुत अच्छा बना, कर्म का ही फल हमको प्राप्त होता है। हमने जो अपने जीवन में कर्म किया है, फल हमें उसी का प्राप्त होता है। लेकिन यह मानव शरीर जो है
वह हमें कैसे प्राप्त होगा, यह तो केवल वह परमात्मा जानता है, केवल वह जगत जननी जानती है कि आपका कौन सा कर्म अच्छा बना है आपके जीवन में, जिससे कि आपको यह सुंदर मानव शरीर प्रदान किया जाए। क्योंकि संसार में 84 लाख योनियां हैं, न जाने हम उन योनियों में कब तक भटके होंगे। कभी सूकर बने होंगे, कभी कुकर बने होंगे, कभी जीव जंतु बने होंगे, न जाने कितनी योनियों को हम प्राप्त करने के बाद में इस मानव शरीर में आए हैं। तो इस मानव शरीर का हमें सदुपयोग करने के लिए यह सुंदर साधन शास्त्रों के द्वारा प्राप्त हुआ है। सुंदर हमें भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए, मैया की कथाओं को श्रवण करना चाहिए। सतयुग आदि युगों में तो अनेक प्रकार के धर्मों का विधान है। इस कलिकाल में धर्म एवं सदाचार से रहित अल्प आयु वाले मनुष्यों के कल्याण के लिए पूज्य श्री वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण की रचना की। सुधा पिबन्नेक एव सुधा पिबन्नेक एव नरः स्याद् जरामरः देव्या कथामृतं कुर्यात् कुलमेवा जरामरम्। तो हमें क्या करना चाहिए? बोले देव्या कथामृतम, देवी के इस कथामृत को पान करना है। अमृत पान से तो इस संसार में दो प्रकार का अमृत है। अमृत इस संसार में दो प्रकार का है। कौन कौन सा? एक अमृत वह है जिसको हम देवतामृत कहते हैं। समुद्र मंथन के समय जो उपलब्ध हुआ था, प्राप्त हुआ था, उसको हम देवतामृत कहते हैं। और दूसरा अमृत वह है जो आज हम सबको पिलाया जा रहा है इस मंच के माध्यम से, वह है कथामृत। अब इन दोनों अमृतों में अंतर कितना है? कथामृत का फल क्या है और देवतामृत का फल क्या है? जरा हम विचार करें। देवतामृत क्या करता है हम सब लोग जानते हैं। अमृत हमें कहीं से प्राप्त हो जाए और हम उसको पान कर लें, पी जाएं, तो क्या होगा? बड़ा सुंदर शरीर प्राप्त हो जाएगा हमको, हम दीर्घजीवी हो जाएंगे, हमारी मृत्यु नहीं होगी, हम अमर हो जाएंगे। यह देवतामृत हमें दीर्घजीवी बनाता है और कथामृत क्या करता है? बोले कथामृत दिव्य जीवी बनाता है। अब दोनों में अंतर क्या है? आप कहेंगे कि बात तो एक ही है, दिव्य जीवी और दीर्घ जीवी। बोले नहीं, अंतर इतना है, एक है दिव्य जीवन और एक है दीर्घ जीवन। दीर्घ जीवन किसे कहते हैं? बहुत समय तक जिए हम इस संसार में, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, लाख, 2 लाख वर्ष तक जिए। लेकिन वह जीवन हमारा यदि क्लेशाक्रांत है तो विचार करें कि उस जीवन में कितना कष्ट होगा। जीवन तो बहुत बड़ा है, उम्र हमारी बहुत लंबी है, लेकिन उस जीवन में यदि किसी रोग ने हमको ग्रस लिया तो क्या स्थिति बनती है सज्जनों? क्योंकि दीर्घ जीवन प्राप्त हुआ है, अमृत पान कर लिया है, हम मरेंगे तो नहीं, लेकिन कष्ट इतने प्राप्त हो रहे हैं कि जी चाहता है कि बस अब तो संसार को छोड़ करके हम चले जाएं। और दिव्य जीवन क्या है?
यह तो हुआ देवतामृत पान करने के बाद का जीवन, यानी दीर्घ जीवन। और अब नंबर आता है दिव्य जीवन का। तो दिव्य जीवन क्या है? भले ही संसार में हम 20 वर्ष तक रहें, लेकिन उन 20 वर्षों में हमसे ऐसा कार्य हो कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमको याद करें, वह है दिव्य जीवन। जैसे आद्य गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज अपनी 32 वर्ष की आयु में इस धराधाम को त्याग करके चले गए, लेकिन उन 32 वर्ष में उन्होंने इस भारतवर्ष को वो दिया जो आज तक कोई दे नहीं पाया। इस भारतवर्ष में पूज्य श्री शंकराचार्य जी महाराज ने 4 मठों की स्थापना की, जो आज भी हमारे संपूर्ण भारत की चारों दिशाओं में विराजमान है। और उन दिशाओं में एक एक शंकराचार्य को विद्यमान किया, जो हमारे देश की रक्षा और सुरक्षा और देश को सही दिशा में ले जाने का काम करते। अब वो बात अलग है कि आज के लोग, आज के हमारे कुछ शंकराचार्य, सब तो नहीं, देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं। नहीं तो देखिए हमारे पूज्य श्री निश्चलानंद जी महाराज पुरी पीठाधीश्वर आज भी हमारे देश को सही दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा दिव्य जीवन हमको प्राप्त हो, न कि दीर्घ जीवन। तो ये भागवतामृत श्रीमद देवी भागवत की जो कथा है वह हमें दिव्य जीवी बनाती है। तो आज से हमको दिव्य जीवन प्राप्त हो, ऐसी कथा को हम श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। कथा हमको कब श्रवण करना चाहिए, कथा के नियम बतलाए गए। मासानाम नियमो नात्रो दिनानाम नियमोपिनः सदा सेव्या देवी भागवतम नरे। मासा नाम नियमो नात्रो, कथा श्रवण करने में किसी भी महीने का अनुबंध नहीं है। कोई नियम नहीं है कि हमें चैत्र के मास में ही कथा श्रवण करना चाहिए। बोले जब हमारा मन करे। सुंदर ज्योतिषी को बुलाए, स्फूट निकलवा करके और कथा को श्रवण करना। मासा नाम नियमो नात्र दिना नाम नियोपिनः, कोई दिन का भी निषेध नहीं बताया। बोले यह देवी भागवत की जो कथा है वह तो सदा सेव्या। कब श्रवण करना चाहिए? बोले हमेशा इसको श्रवण करते ही रहना चाहिए। और इसके लिए विशेष करके देवी भागवत के लिए 4 महीने विशेष करके बतलाए गए। माघ और आषाढ़, वर्ष में 4 नवरात्रियां होती हैं। और नवरात्रि में कथा श्रवण करने का विशेष फल प्राप्त होता है। क्या होता है? जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं, जैसे हमने गायत्री मंत्र का जप किया अन्य महीनों में, और गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं, और यदि हम उसका एक पुरुषचरण करना चाहते
करने से पुरुष ऋण पूरा हो जाता है। तो नवरात्रि में कथा श्रवण करने का विशेष फल है। तो यह 4 नवरात्रियां वर्ष में होती हैं और उनमें कथा श्रवण करने का विशेष फल पूजितम यद ग्रहे नित्यम देवी भागवत पुस्तकम तदग्रहम तीर्थभूतम ही वशताम पापनाशनम। जिस घर में इस देवी भागवत महापुराण का केवल पूजन मात्र होता है, महापुराण जिस घर में विराजमान है और उसका जिस घर में नित्य पूजन होता है वह घर तीर्थ के समान हो जाता है। ऐसी है सुंदर देवी भागवत कथा है। वासुदेव महाभागो कथम पुत्रमवाप्तवान् प्रसेन कुत्र कृष्णेन भ्रमतान्वेषण कथात्मकम्। महाराज सौनकादि 88,000 ऋषिगण पूछते हैं भगवान सबसे पहले इस कथा को किसने श्रवण किया? ऋषिगण बोले हे महाभाग, बोली अम्बे मात की जय। इन बालकों को, ये बालक जो जल पिला रहे हैं शांति पूर्वक पिलाएं। जल पिलाने के लिए मना नहीं है, लेकिन आप हो अल्लाह न बचाएं। महाराज वसुदेव जी ने अपने पुत्र को किस प्रकार से प्राप्त किया, यह कथा आप हमको श्रवण कराएं। तो महाराज सूत जी कहते हैं कि ऋषिगणों, सत्राजित भोरवंशयो द्वारवत्यां सुखं वसन् सूर्यस्यानुराधेन युक्तो भक्तस्य परमा सखा। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, और उन्होंने प्रसन्न होकर के यह जो मणि थी सत्राजित
उस सुंदर मणि को लेकर के अपने घर आया। महाराज सत्राजित इस मणि को अपने गले में धारण करके अतः सत्राजितो नाम, महाराज सत्राजित इस मणि को अपने गले में धारण करके भगवान श्री कृष्ण की उस सुधर्मा नाम की सभा में उपस्थित हुए और आते हुए सत्राजित को देख करके सभी सभासद स्तब्ध हो गए। वह विचार करने लगे कि यह क्या है। इस समय सूर्य नारायण भगवान का आगमन हो रहा है क्या। और इस प्रकार से जब तक वह सभासद आपस में चर्चा कर ही रहे थे तब तक वह सत्राजित उस सभा में जाकर के पहुंच गया। देख करके सभी सभासदों ने कहा, अरे यह तो महाराज सत्राजित हैं। महाराज सत्राजित को सुंदर आसन दिया गया, उस पर विराजमान हुए। सुंदर उनका पूजन किया गया, स्वागत किया गया। उस सभा में विराजमान सभासदों ने विचार किया और पूछा सत्राजित को कि यह मणि आपको कहां से प्राप्त हुई। तो महाराज सत्राजित कहते हैं कि यह मणि तो हमें सूर्य नारायण भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुई है और यह मणि बड़ी ही सुंदर है, बड़ी ही उपयोगी है। यह नित्य हमको 8 भार सोना प्रदान करती है। ऐसा मणि के गुणों का बखान किया महाराज सत्राजित ने कि उन सभासदों की इच्छा हुई कि ऐसी मणि तो राजकोष में जमा होना चाहिए। किसी ने कहा सत्राजित से, भाई यह मणि तो द्वारका के राजकोष में जमा होना चाहिए, अतः यह भगवान श्री कृष्ण के पास होना चाहिए। महाराज सत्राजित ने मना कर दिया, भाई यह तो मणि हम किसी को नहीं दे सकते। सूर्य नारायण भगवान की कृपा से यह मणि मुझे प्राप्त हुई है। यह कोई ऐसी वैसी मणि नहीं है, मैंने बहुत तप किया है तब जाकर के यह मुझे प्राप्त हुई है। इतनी आसानी से हम इस मणि को नहीं दे पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे सभासदों, आप यह मणि क्यों लेना चाहते हो? यह जो मणि है वह तो सत्राजित की ही है। भगवान सूर्य नारायण ने इन्हें दी है तो मणि इन्हीं के पास रहना चाहिए। सत्राजित वहां से चले आए, अपने राज्य में आकर के उपस्थित हुए। एक दिन की बात, अथ सत्राजितो भ्राता प्रसेनो नाम करहिचित कंठबद्ध्वां मणिं सद्यो हयमारुह्य सैंधव। महाराज सत्राजित का एक छोटा भाई था जिसका नाम था प्रसेन। प्रसेन आया अपने बड़े भाई के पास में और उसने कहा कि भैया, बोले हाँ, बोले आपकी है जो मणि है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। सत्राजित ने मुस्कुरा करके कहा कि क्या कहना चाहते हो? कहीं तुम्हारा मन इस मणि को धारण करने का हो रहा है?
अरे तुम तो हमारे प्राणों से प्रिय हो, हमारे छोटे भाई हो, हमारे अनुज हो। शहर से उन्होंने अब उस मणि को अपने गले से लेकर के और अपने छोटे भाई प्रसेन के गले में पहना दिया। अब तो वह प्रसेन बड़ा ही आनंदित हुआ और बार बार जाकर के वह दर्पण में देखता है कि मैं इस मणि को धारण करने के बाद में कैसा लग रहा हूं। बड़ा मन प्रसन्न हुआ। अब तो उसके मन में विचार आया, भाई जब इतनी सुंदर और इतनी अच्छी, इतनी तेजमान प्रकाशमान मणि हमारे गले में पड़ी है, तो हमें कहीं थोड़ा घूमने के लिए चलना चाहिए। और होता भी है, आजकल हम कोई बड़ी मोटरसाइकिल या कोई कार ले लेते हैं तो घूमने के लिए जाते हैं, दिखाने के लिए सभी लोगों को। आज प्रसेन के मन में भी आया कि हमने मणि को, बड़ी को धारण किया है, तो हमें चलना चाहिए घूमने के लिए। अश्व पर सवार हुआ, धनुष बाण को कंधे पर टांगा। राजसी आभूषण है, आयुध हमेशा राजा लोग साथ में रखते थे। और उस मणि को धारण करके अश्व पर सवार होकर के आज महाराज प्रसेन, सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन नगर में घूमने के लिए निकला। और थोड़ा बहुत इधर उधर नगर में घूमा तो उसके मन में आया कि क्यों नहीं आज मुझे शिकार करने के लिए चलना चाहिए। युवराज और राजा लोग जो होते हैं उनके मन में यह धारणाएं रहती हैं, जाते थे पहले के लोग शिकार खेलने के लिए। आज प्रसेन के मन में आया कि हमें शिकार खेलने के लिए जंगल में जाना चाहिए। फिर क्या था, अश्व की लगाम को खींचा और गति को बढ़ा दिया, जाकर के जंगल में आज प्रसेन शिकार करने लगा। बहुत से वन्य जीवों का उसने शिकार किया। तब तक उसने क्या देखा कि आगे एक सिंह आ रहा है। उस सिंह को देख करके तुरंत उसने अपने धनुष को लेकर के और एक बाण चढ़ाया और महाराज उस सिंह की ओर छोड़ दिया। सिंह भी वह बड़ा बलवान था। दौड़ करके उसने जब विचार किया सिंह ने कि यह राजा मुझे मारने वाला है, मेरे ऊपर बाण छोड़ रहा है, तो सिंह भी दौड़ करके राजा के ऊपर झपटा। महाराज प्रसेन ने बाण छोड़ा, सिंह उधर से राजा के ऊपर छलांग लगाई, प्रसेन के ऊपर छलांग लगाई और बाण उसके हृदय में, सिंह के हृदय में तो विध गया, लेकिन सिंह ने ऐसा पंजों का प्रहार किया महाराज कि प्रसेन की गोविंदाय नमो नमः, बोलिए अम्बे मात की। आज सिंह के साथ युद्ध में प्रसेन मारा गया। अब गले में पड़ी हुई जो मणि थी उसमें दिव्य तेज था, वह चमक रही थी, तो कौतूहल बस उस सिंह ने मणि को अपने मुख में दबा लिया। अब तो महाराज सिंह उस मणि को लेकर के चला जा रहा था। रास्ते में कि आगे चल करके एक भालू मिला उस सिंह को, और सिंह में और उस वृक्ष में भालू में युद्ध हुआ। सिंह ने उस व्याघ्र सिंह को उस भालू ने मार डाला और वह जो मणि थी उस भालू ने लेकर के और उसकी जो गुफा थी उस गुफा में प्रवेश किया। जैसे ही उस मणि को लेकर के अंदर प्रवेश किया कि जिस गुफा में अंधेरा रहता था और उस मणि के प्रकाश दिव्य तेज से प्रकाशमान हो गया। अब तो महाराज वह ऋक्षराज बड़े ही आनंदित हुए। इधर क्या हुआ सज्जनों, प्रसेन को गए हुए जब 2-4-6 दिन बीत गए और लौट करके नहीं आया, अब तो महाराज सत्राजित को चिंता होने लगी।
सुबह से शाम हुई, नहीं आया, दूसरा दिन व्यतीत हुआ। अब तो महाराज गुप्तचरों को भेजा गया, दूतों को भेजा गया और सर्वत्र प्रसेन को ढूंढने लगे। काफी समय व्यतीत हो गया, लेकिन प्रसेन का कोई अता पता नहीं चला। तब तो वह सत्राजित विचार करने लगा, क्या हुआ, हमारा छोटा भाई जो हमें प्राणों के समान प्रिय था, कहां चला गया? कहीं किसी ने इसका वध तो नहीं कर दिया? मुझे तो लगता है कि मणि के लालच में आकर के किसी ने हमारे भाई को वध कर दिया। अब तो बड़ा चिंतित हुआ। एक दिन सत्राजित की जो भार्या थी, उसने पूछा कि स्वामी आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? बोले मैं चिंतित इसलिए हो रहा हूं कि मेरा भाई गया है, और देवी तुम यदि किसी को न बताओ तो मैं एक बात आपसे कहूं। बोले हाँ स्वामी, आपकी बात भला मैं किसी को क्यों बताऊंगी, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। बोले देखो देवी, मैं तुमसे पहले ही कह रहा हूं, मेरे मन में एक शंका है, हो सकता है और ना भी हो, लेकिन आपसे कह रहा हूं आप इस विषय की चर्चा अन्यत्र कभी भी कहीं भी मत करना। बोले हुआ क्या स्वामी जी? बोले मुझे ऐसा लगता है, मैं एक दिन इस मणि को धारण करने के द्वारकाधीश की सभा में गया था, और उन द्वारकाधीश ने इस मणि को लेने की इच्छा जाहिर की थी। तो मुझे तो लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उन द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने ही हमारे भाई की हत्या न कर दी हो मणि के चक्कर में, मणि को प्राप्त करने के लिए हमारे भाई की हत्या न कर दी हो। अब तो महाराज सत्राजित की जो भार्या देवी जी महारानी जी थी, उन्होंने कहा इसमें शंका करने की बात क्या है महाराज, वह मणि कितनी सुंदर थी और एक दिन में 8 बार सोना देती थी, कौन नहीं चाहता ऐसी सुंदर मणि को लेने के लिए। निश्चित रूप से ही यह कार्य श्री कृष्ण का है। सत्राजित ने कहा कि देवी पर इस बात को तुम किसी से कहना नहीं। क्यों? बोले बड़े लोगों से विरोध भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अब देवी जी के मन में है बात कहां टिकने वाली। होता है ये हमारी माताएं जितनी विराजमान हैं, इनको आप घर जाकर के कोई भी बात बतला दो, किसी से नहीं कहेंगे। हां पर एक बात जरूर है, कहीं आपने पीछे से यह कह दिया कि किसी से कहना मत, तो महाराज फिर तो उसी समय से इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। और वास्तविकता तो यह है कि इनका कोई दोष भी नहीं है। दोष क्यों नहीं है? बोले इनको श्राप लगा हुआ है। महाराज महाभारत का जब युद्ध हुआ और युद्ध जब पूर्ण हो गया, पश्चात में युद्ध के बाद में एक दिन महाराज धर्मराज युधिष्ठिर जी अपने पितरों के लिए तर्पण कर रहे थे, जलदान कर रहे थे। पितृपक्ष में हम सभी लोग देते हैं अपने पितरों के लिए जल। तो महाराज धर्मराज तर्पण कर रहे थे, जल दे रहे थे पितरों के लिए। पास में माता कुंती खड़ी थी। जब उन्होंने सबके लिए जल तर्पण कर दिया, सबको जल दे दिया, तो मैया बोली अरे बेटा, बोले हाँ माँ, बोले एक अंजलि जल कर्ण को भी दे देना। महाराज धर्मराज कहने लगे माँ क्यों? वह तो हमारा शत्रु था और शत्रु के लिए हम जल तर्पण क्यों करें? बोले नहीं नहीं बेटा, आप तो एक अंजलि जल उनको भी दे दो। बोले नहीं मां, वह हमारा शत्रु था, हम उसको जल नहीं देंगे।
बोले नहीं बेटा, वह तुम्हारा शत्रु नहीं था। शत्रु तो था लेकिन था तो तुम्हारा भाई। बोले माँ क्या कहना चाहती हो? बोले हाँ बेटा, कर्ण तुम्हारा भाई था। महाराज युधिष्ठिर के नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लगे। माँ, ये तूने इतने देर में मुझे बात क्यों बतलाई? यह बात यदि तूने मुझे पहले बतला दी होती तो आज इतना बड़ा महाभारत का संग्राम नहीं होता। मैं तो सहर्ष अपने बड़े भाई, ज्येष्ठ भाई कर्ण को राजा बना देता। यह संग्राम नहीं होता, यह महाभारत नहीं होता। न जाने कितने लोग इस संग्राम में मारे गए। माँ, मैं आज तुझको यह श्राप देता हूं कि आज से स्त्री जाति के हृदय में कोई भी बात बहुत देर तक ठहर नहीं सकती। तो इन माताओं का कोई दोष नहीं है। आज महाराज सत्यराजित ने देवी से कहा कि तुम किसी से कहना मत। अब कैसे नहीं कहना, सुनाए। एक बार एक महाशय अपने घर में विराजमान, उनकी देवी जी ने कहा कि आप तो बड़े ही कपटी हो। उन्होंने कहा देवी जी इस प्रकार से क्यों बोल रही हो, क्या बात है? बोले आप हमको कोई बात ही नहीं बतलाते। अरे वो देखो हमारे बगल में पप्पू की मम्मी और पप्पू के पापा, कोई भी बात ऐसी नहीं है जो एक दूसरे से छुपाते हो। हर बात सुबह से शाम तक उन्होंने क्या किया वह हर बात कहते हैं आकर के। और एक आप हो कि सुबह से शाम तक मुझे कोई बात नहीं बतलाते। बोले नहीं नहीं देवी ऐसी कोई बात नहीं। नहीं नहीं, बहुत सत्य बात है, आप तो कुछ बताते ही नहीं हो हमको। जो भी काम करना है आप तो अकेले जाते हो, बाजार में क्या सब्जी लाना है वो भी अपने मन की ले आए, कौन सी गाड़ी खरीदना है अपने मन से खरीद ली, कौन सा प्लॉट लेना है वो भी अपने मन से ले लिया। अरे कभी हमको आपने पूछा कि हम आज गाड़ी लेने जा रहे हैं, मकान दुकान खरीदने जा रहे हैं, आज हम सब्जी खरीदने जा रहे हैं, और भी कई बातें होती हैं जीवन में। बोले नहीं नहीं देवी ऐसी कोई। अरे नहीं नहीं क्या होता है, वो तो है सत्य बात है। बोले ठीक है, आज से हम आपको पूरी पूरी सच बात बतलाएंगे। बोले ठीक है, पर एक कारण और है। बोले क्या? बोले हम तो आपको पूरी बात बतला दें लेकिन हमको एक डर लगता है। क्या लगता है? बोले आप किसी से भी कह दोगी जाकर के, अब घर की बात कोई दूसरे से कहे तो अच्छा थोड़ी ना लगता है। नहीं नहीं वो मैं सच कहती हूँ, आपकी बात कभी भी नहीं बतलाऊंगी। आप किसी से भी पूछ लेना, मैं किसी से अगर कोई बात तुम्हारी कहूं तो। बोले ठीक है कोई बात नहीं। सायंकाल हुआ, विश्राम करने के लिए महाशय चले गए खिरक में। पहले के समय में जहाँ पशुओं को बांधने की जो जगह होती, गायों को बांधने की जगह होती, उसको खिरक बोलते थे। रात्रि में शयन किया, आराम से सोए। प्रातः काल हुआ, उठ करके आए देवी जी के पास में और आकर के कुछ नहीं कहा, बैठ गए मस्तक से हाथ लगा करके। देवी जी आई, बोले स्वामी जी क्या बात है? प्रातः काल का समय आप इतने चिंतित क्या हुआ? कोई स्वास्थ्य तो ठीक है ना? स्वास्थ्य गड़बड़ तो नहीं हो गया? नहीं नहीं ठीक हूं। बोले नहीं बताओ तो फिर सही क्या बात है? बोले अरे देवी क्या बतलाएं, आज पता नहीं सुबह सुबह जैसे ही मैं उठा और मेरा मन बवन करने का हुआ, उल्टी करने का। और जैसे ही मुझे उल्टी हुई और उस उल्टी में एक कौवा का पंख निकला। अच्छा कौवा का पंख? अरे पंख भी निकलना होता तो कोई मोर का निकला आता, कौवा का पंख निकला। अरे कोई तोता का मैना का होता तब भी ठीक था, कौवा का पंख क्यों निकला? बोले देवी जी अब जो हुआ सो हुआ, जाने दो बात को, पर ये अच्छी बात नहीं है, किसी से नहीं कहना। और कह करके महाराज सज्जन चले गए, अपने कार्य में व्यस्त हो गए।
खेती बाड़ी का काम जो भी करते थे चले गए। अब श्रीमती जी को कहाँ चैन, छत पर जाएं, लौट के नीचे आए, बाहर निकलें, इधर जाएं उधर जाएं, घर का पूरा काम भी कर लिया, चिंता में चैन नहीं। धीरे से छत पर गई, तब तक पड़ोसन वाली बहन जी भी, उनको भी कोई काम था, वही भी छत पर निकल करके आई। उन्होंने कहा, अरे बहन जी आज क्या बात है, तुम मैं देख रही हूँ सुबह से तुम बहुत बार ऊपर जा चुकी, नीचे जा चुकी। नहीं 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 कोई बात नहीं, वो तो बस ऐसे। अरे आपका मन मुखमंडल मुझे कुछ चिंतित दिखाई दे रहा है। और सही बात है सज्जनों, आपके मन में यदि कोई पीड़ा है तो संसार के लोग आपको हंस हंस करके पूछेंगे, आपको आपकी बात आपके सामने रो रो करके पूछेंगे। ऐसा आपको प्रतीत होगा कि आपके कष्ट से न जाने यह लोग कितने दुखी हैं। आपके सामने रोएंगे, आपके कष्ट को आपसे पूछेंगे, और आपने कहीं उनको बतला दिया तो वह हंस हंस करके सारे संसार को बतलाएंगे। अपने हृदय की बात को किसी से कहना नहीं चाहिए, क्योंकि शरणागति हमें समर्थ की ग्रहण करना चाहिए। संसारियों को बताने से हमारा कष्ट दूर नहीं होगा। इन संसार वासियों के सामने रोने से हमारा दुखड़ा खत्म नहीं हो सकता। यदि हमें रोना है, अपनी बात किसी से कहना है, तो जाकर के जगत जननी मातेश्वरी अम्बा परम्बा माँ काली के चरणों में निवेदित करिए जाकर के, और सच्चे हृदय से की हुई प्रार्थना को वह माँ अवश्य ही श्रवण करती है। बोले नहीं नहीं देवी, मैं देख रही हूँ तुम्हें सुबह से कुछ ज्यादा ही परेशान दिखाई दे रही हो। अरे बहन, अब आपसे भी क्या छुपाएं, अब इस गांव में और है ही कौन हमारा, एक अकेली तुम ही तो हो हमारी सुनने वाली। बोले क्या हुआ, हाँ बताओ। अरे क्या कहें, सुबह सुबह आज पप्पू के पापा के पेट में से कौआ का पंख निकला। क्या कौआ का पंख? बोले हाँ, आज प्रातःकाल न जाने क्या हुआ, उनको बमन हुआ, उल्टी हुई, और उसमें से कौआ का पंख निकला। अरे नहीं, पर बहन तू मुझे इस गांव में सबसे प्रिय है, इस शहर में सबसे प्रिय है, किसी से कहना नहीं, मैंने तुझे बतला दिया है। बोले अरे तेरी बात मैंने कभी किसी से ना कही, आज कैसे कहूं? और ठीक है देवी, मैं किसी से नहीं कहूंगा, और तू जा, तू तो जाकर के सुबह से बहुत परेशान है, कहीं छत पर आती है, कहीं नीचे जाती है, बहुत थक गई होगी, और आराम कर। अब तो महाराज उसके भी पेट में दर्द शुरू, और दौड़ करके गई महाराज बगल वाली के यहाँ। सुनती हो? बोले हाँ। अरे आज पता है तुम्हें कितनी बड़ी घटना घट गई गांव में। बोले क्या हो गया? अरे वो नहीं है, वो हमारे बगल वाले पप्पू, हाँ बोले उनके पापा के पेट में सुबह सुबह उल्टी हुई तो कौआ के पंख निकले। हैं? कौआ के पंख निकले? बोले हाँ। अब तो क्या हुआ महाराज कि करणे करणे जपन जना, एक के कान से दूसरे कान में, दूसरे से तीसरे में, अब तो पूरे गांव में हल्ला मच गया। कौआ पप्पू के पापा के पेट में कौआ के पंख ही पंख, पंख ही पंख, पंख ही पंख। अब तो महाराज जब पुरुष वर्ग को पता चला, बात यहां तक फैली कि एक पंख से लेकर के पुरुषों के कान तक जब तक आवाज पहुंची, उन पुरुषों को जब तक पता चला, तब तो महाराज ये हुआ कि आज पप्पू के पापा के पेट में से कौआ ही कौआ। गजब हो गया। विचार किया लोगों ने कि भाई ऐसा क्या हुआ। अब सब दौड़ करके गए और वो बैठे बैठे अपने दरवाजे पर मुस्कुरा रहे। अब जितने ग्रामवासी हुए सब लोग आकर के उनके पास में विराजमान हुए। अरे भाई तुम इस प्रकार से शांत बैठे हो, क्या हुआ? ये कौआ हमने सुना है तुम्हारे पेट से निकले, कैसे निकले, क्या हुआ? बोले किसने कहा? अरे वो हमें तो वो हमारे डॉक्टर साहब ने बतलाया। डॉक्टर साहब को पूछा, बोले आपको किसने बतलाया? अरे वो हमारे भाई साहब वो उधर वाले, उन्होंने कह दिया।
अब तो महाराज सब लोग दरवाजे पर पहुंचे तो पता चला कि किसने कहा कि बोले देवी जी ने। देवी जी को पूछा, बोले क्या हुआ? बोले महाराज अब बात ही स्वामी जी कुछ ऐसी थी तो हमने कह दिया। अरे बोले इसीलिए तो हम आपको कोई बात नहीं बतलाते थे, कारण तो यही है मेरे पेट से कोई पंख नहीं निकला, केवल हमने आपकी परीक्षा के लिए झूठ बोल दिया। एक पंख की जगह क्या हुआ? कौआ कौआ निकले। तो अब तो महाराज सतराज तो ने कह तो दिया देवी जी से, और देवी जी से नहीं रहा गया तो एक को बतलाया और दूसरे को, तीसरे को। अब तो बात करने करने जपंजना इतनी बड़ी कि जाकर भगवान श्री कृष्ण के कानों तक पहुंच गई। महाराज विचार करने लगे क्या करना चाहिए। दोष लगा आज कन्हैया को। कन्हैया ने विचार किया कि मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने किसी के भाई को नहीं मारा, मैंने कोई मणि को नहीं चुराया। आज तो यह बहुत बड़ा कलंक मेरे सर पर आ गया। उस कलंक को दूर करने के लिए आज भगवान श्री कृष्ण अपने कुछ साथियों को साथ में लेकर के निकले उस मणि को ढूंढने के लिए। जा रहे थे, रास्ते में कहीं कोई पता नहीं चल रहा था, सभी लोग थक चुके थे। जंगल में पहुंचे जाकर के ढूंढते हुए कि वहां उन्होंने एक अश्व को मरा हुआ देखा। और अश्व मरा हुआ पड़ा था, उसी जगह पर एक हड्डियों का ढेर भी था, मानव की हड्डियों का। तो कन्हैया ने विचार किया कि अवश्य ही मुझे लगता है कि यहाँ कोई युद्ध हुआ है। थोड़े आगे बढ़कर के देखा तो एक सिंह के चरण चिन्ह दिखाई दिए। उन सिंह के चरण चिन्हों को देख करके कन्हैया को विश्वास हो गया कि अवश्य ही यहाँ सिंह और प्रसन्न में युद्ध हुआ है। इस सिंह ने ही अश्व को भी मार डाला और प्रसन्न को भी मार डाला। उस सिंह के चरण चिन्हों को पकड़ करके महाराज आगे बढ़े। आगे चल करके जब देखा तो वह सिंह भी मरा पड़ा हुआ था। सिंह को मरा हुआ देख करके आगे बढ़े तो एक वृक्ष के जामवंत के चरण चिन्ह उसको वहां पर दिखाई दिए। तो उन चरण चिन्हों को पकड़ करके आज कन्हैया उस गुफा तक पहुंच गए जिस गुफा में वह भालू रहता था। द्वारकावासी जो साथ में थे उनसे कन्हैया ने कहा कि आप लोग बाहर ही रुकें और मैं अंदर जाता हूं, जाकर के देखता हूं कि मणि कहां है। मैं कुछ ही समय में लौट करके आ जाऊंगा। ऐसा कहकर के कन्हैया ने उस गुफा में प्रवेश किया। अंदर जब प्रवेश किया तो उस गुफा में एक धाय बैठी हुई थी। इस मानव को देख करके वह जोर से चीखने लगी और उस धाय की आवाज को सुनकर के तत्क्षण वह ऋक्षराज भी दौड़ करके आए और आकर के कन्हैया को उन्होंने देखा और उनसे युद्ध होने लगा। कन्हैया में और इस ऋक्षराज में युद्ध होने लगा। अब युद्ध चलते चलते काफी समय व्यतीत हो गया, भयंकर युद्ध होने लगा। अब तो द्वारकावासी विचार करने लगे कि क्या हुआ, इतना समय व्यतीत हो गया, अंदर से कोई आवाज भी नहीं आई, कन्हैया भी लौट करके नहीं आए। अब तो सबको महाराज चिंता होने लगी, विचार करने लगे क्या करना चाहिए। सब लोग चल दिए, लौट करके द्वारका में आए। अब तो महाराज भगवान श्री कृष्ण के पिताजी वसुदेव जी बड़े चिंतित हैं, पुत्र गया है घर से, लौट करके नहीं आया।
क्या करना चाहिए। चिंतातुर आज वसुदेव जी महाराज बैठे हुए थे कि उसी समय पर भगवान नाम स्मरण करते हुए देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। श्रीमन नारायण 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 तुंगरु गंधर्व के साथ में देवर्षि नारद जी भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आज महाराज आगमन होता है द्वारका नगरी में। देख करके देवर्षि को महाराज वसुदेव जी ने दिव्य स्वागत किया, सुंदर आसन दिया, ऋषिवर पधारे हैं, आसन पर विराजमान किया, पाद प्रक्षालन किया, विधिवत पूजन किया। देवर्षि नारद जी महाराज वसुदेव जी से पूछने लगे, हे वसुदेव, आपका यह मुखमंडल हमें व्याकुल क्यों दिखाई दे रहा है? आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या कारण है? आपकी उदासी का कारण क्या है, मुझे बतलाइए। महाराज वसुदेव जी कहते हैं, हे ऋषिवर, हमारा प्रिय पुत्र कृष्ण प्रसेन की मणि को ढूंढने के लिए, सत्राजित की मणि को ढूंढने के लिए गया है और वह अब तक लौट करके नहीं आया है। पुत्र के वियोग में हमारा हृदय व्याकुल हो रहा है, भगवान कोई उपाय बतलाइए, हमारा पुत्र किसी भी प्रकार शीघ्रता पूर्वक लौट करके घर आ जाए। महाराज देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे वसुदेव, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? आपका पुत्र तो इस संपूर्ण
जगत का मालिक है, स्वामी है, उसके विषय में आपको इतनी चिंता? वह तो साक्षात भगवान है। महाराज वसुदेव कहते हैं कि भगवान देवर्षि, किसी माता पिता का मंदबुद्धि बालक घर छोड़ करके अन्यत्र चला जाए, फिर भी उस माँ के हृदय को, पिता के हृदय को वेदना होती है, पीड़ा होती है। और आप कहते हो कि तुम्हारा बालक तो भगवान है, और भगवान जिसका बालक हो वह बालक यदि घर छोड़ करके चला जाए और लौट करके न आए तो उस पिता की क्या स्थिति बनेगी? भगवान आप कोई उपाय बताइए। तब तो महाराज देवर्षि कहते हैं कि हे वसुदेव, पुत्र प्राप्त यदु श्रेष्ठ देवी माराधयाम्बिकाम् तस्याराधने नैव सत्यं श्रेयो ह्यवाप्यसि। हे यदु श्रेष्ठ, आप अपने पुत्र की वापसी के लिए, पुत्र को प्राप्त करने के लिए देवी अंबिका का पूजन करिए, उनकी आराधना करिए। मां की आराधना करने मात्र से आपका बालक शीघ्रता पूर्वक लौट करके घर आ जाएगा। आप चिंतित न होइए। वसुदेव बोले कि हे भगवान, मुझे किस देवी की पूजा करनी है और किस प्रकार से करनी है, यह तो कृपा करके आप मुझे बतलाइए। तो महाराज देवर्षि नारद जी कहते हैं, सा यासा भगवती नित्या सत्यतानंद रूपिणी परात्परा देवी यया व्याप्तमिदं जगत। आप उन भगवती का पूजन कीजिए जो शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूप है। वह परात्परा देवी जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त है, जिस देवी की आराधना ब्रह्मा विष्णु महेश भी किया करते हैं, और जिस देवी के द्वारा इस संपूर्ण संसार की रचना हुई है, जो देवी मधु और कैटव के भय से मुक्त करने वाले देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है, उन देवी की आराधना हमको करना चाहिए। उन देवी की एक कृपा कटाक्ष से संपूर्ण संसार का भरण पोषण होता है, और उन देवी की कृपा से ही इस संपूर्ण संसार की रचना होती है। संपूर्ण जीवों में, इस संपूर्ण चराचर जगत में विराजमान उन ईश्वरी देवी की हम और आप प्रार्थना करते हैं। उनका हमें यजन करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। नवरात्रि के विधान के अनुसार जगदम्बा की विधिवत पूजा करने से 9 दिन तक जो निरंतर देवी का पूजन करते हैं और श्रीमद् भागवत देवी भागवत का श्रवण करते हैं अथवा पठन करते हैं, उनको शीघ्रता पूर्वक मनोइच्छित फल की प्राप्ति होती है। अब तो महाराज देवर्षि नारद जी के इस प्रकार कहने पर महाराज वसुदेव जी ने कहा कि हे प्रभु, प्रणाम किया वसुदेव जी ने कि आपके अत्यंत इस संसार में मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो मुझे देवी भागवत की कथा को श्रवण कराए। हे भगवान, आप ही देवी भागवत के संबंधित जो कथा है, उनकी जो प्रार्थना है, उस वृत्तांत को आप मुझे सुनाइए
क्योंकि आप जिस कथा के विषय में मुझसे कह रहे हैं उससे एक प्रसंग मुझे भी याद आ रहा है। वसुदेव जी कहते हैं कि आपने जो आराधना मुझे बतलाई है उसको श्रवण करके मुझे भी एक प्रसंग याद आया। बोले क्या प्रसंग याद आया, आप सुनाइए। वसुदेव जी कहते हैं कि पूर्व काल में पापी कंस के द्वारा संपूर्ण मथुरा नगरी त्रसित थी और उस कंस के द्वारा वसुदेव जी कहते हैं कि मेरा विवाह देवकी के साथ में हुआ और वह जो कंस था उसने अपने पिता अग्रसेन से जबरदस्ती राज्य को छीन लिया और स्वयं राजा बन गया। यह देवकी जो थी कंस की चचेरी बहन थी। जब कंस का अत्याचार बढ़ने लगा तो सभी मथुरावासी हाहाकार करने लगे। बड़ा ही दुष्ट राजा था। अब तो समस्त द्वारका वासियों के हृदय में इस कंस के लिए विरोध उत्पन्न हो गया। राजा तो था लेकिन प्रजा उसके पक्ष में नहीं थी। और सत्य बात है प्रिय धर्म प्रेमी बंधुओं, राजा के पक्ष में जब तक प्रजा नहीं होगी तब तक राजा का राज्य बहुत समय तक नहीं चल सकता। कंस ने विचार किया कि हमारी जो प्रजा है उसके हृदय में हमारे प्रति आदर भावना कैसे जागृत हो, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसने अपनी बल बुद्धि के अनुसार विचार किया कि हमारे चाचा जी की जो बेटी है, हमारी चचेरी जो बहन है देवकी, वह विवाह के योग्य हो गई है। क्यों ना मैं अपनी बहन का विवाह अपने कर कमलों से करूं। अब तो महाराज कंस ने वसुदेव जी को वर के रूप में नियुक्त किया और उनके साथ में अपनी बहन देवकी का विवाह किया। बड़े धूमधाम से ऐसी सुंदर व्यवस्थाएं की कि आज तक संसार में किसी भी विवाह में ऐसी सुंदर व्यवस्थाएं नहीं हुई। हर व्यक्ति चाहता है आज भी कि हम यदि अपनी बेटी का विवाह करें तो उसमें व्यवस्थाएं इतनी अच्छी होना चाहिए कि हमारे आने वाले समधी जी प्रसन्न हो जाएं। गांव के और नगर के हर कोने में चर्चा हो कि देखो विवाह तो उन महाशय ने किया है अपनी बेटी का। क्या कहना, कितनी सुंदर व्यवस्था है। अब तो महाराज कंस ने ऐसी व्यवस्थाएं जमाई और अपनी बहन देवकी का विवाह सुंदर विधि से, शास्त्रोक्त विधि से देवकी का विवाह किया। और विवाह करने के पश्चात में जब विदाई का समय आया तो महाराज कंस देवकी को अपनी गोदी में लेकर के रथ तक ले गया। अपनी बहन को अपनी गोदी में उठा करके ले जा करके कंस ने रथ पर बिठाया। और महाराज आज कंस ने ऐसे अश्रु बहाए अपनी आंखों से, उन अश्रुओं को देख करके संपूर्ण प्रजा द्रवीभूत हो गई। समस्त प्रजावासी, मथुरावासी, नगर के नर नारी, सबके नेत्रों में से अश्रुओं की धारा बह चली। और होता भी है सज्जनों, जब हम अपनी बेटी का विवाह करते हैं और जब उसकी विदाई करते हैं तो सज्जनों, इस संसार का कठोर हृदय वाला पिता जिसने अपने जीवन में कभी अश्रु नहीं बहाए, उस समय कोई भी पिता ऐसा नहीं होता जिस समय अपनी बेटी की विदाई करता है उसके नेत्रों से अश्रु ना आए। सज्जनों, आज वह कंस बहन की विदाई के समय अपने आंखों से अश्रु बहा रहा है। बात वह अलग है कि वह जो कंस है उसके अश्रु असली अश्रु नहीं है, नकली है।
वह तो केवल प्रजा को अपने पक्ष में करने के लिए आज अश्रु बहा रहा है। प्रजाजनों ने देखा, चर्चा करने लगे, आपस में विचार कर रहे हैं। कहते हैं एक दूसरे से, भाई देखो कुछ भी हो, हम अपने महाराज कंस को जितना बुरा समझते हैं उतने बुरे यह है नहीं। देखो तो अपनी बहन की विदाई के समय कैसे रो रहे हैं। अब उनको क्या पता था कि ये कैसे अश्रु रो रहा है, क्योंकि वह जानता था इस रंगमंच पर हमारा जो अभिनय है, कंस जानता है मैं जिस समय जो अभिनय कर रहा हूं उससे प्रजा हमारे पक्ष में कितनी आ रही है, और है क्या हमारे जीवन में। इस संसार में जन्म लेकर के हम और आप सभी लोग एक अभिनय ही तो करते हैं, और क्या करते हैं। परमपिता परमात्मा ने हमें यह मानव शरीर देकर के इस संसार में भेजा है, और हम इस संसार में अपना अभिनय कर रहे हैं। कभी बालक के रूप में, कभी पति के रूप में, कभी पिता के रूप में, कभी पुत्र के रूप में। संपूर्ण जीवन हमारा अभिनय करने में ही चला जाता है, और उस अभिनय को हमने कितने अच्छे ढंग से किया है इस बात को परमात्मा देखते हैं। तो कंस पूछता है अपने सेवकों के जो उसके गुप्तचर थे, बोले हमारे रोने का असर हमारी प्रजा पर कितना पड़ रहा है। सेवक कहते हैं महाराज असर हो रहा है पूरा। आपकी इस डुप्लीकेट रोने को देख करके समस्त नगर नर नारी रो रहे हैं। सब लोग सोच रहे हैं कि हमारे महाराज कितने कोमल हृदय हैं। अब तो महाराज ये और जोर जोर से रोने लगा। नगरवासी कहते हैं कि देखो तो भला, देवकी यद्यपि कंस की चचेरी बहन है, खास बहन नहीं है, और यह चचेरी बहन के विवाह में इसने कितना खर्च किया, कितनी सुंदर व्यवस्थाएं की, और विदाई के समय कितनी जोर से रो रहा है। भाई हम तो जानते थे कि हमारे महाराज कंस इतने कठोर नहीं हो सकते, ऊपर से देखने में हमें लगते हैं कि यह कठोर हैं। नारिकेल समाकार दृश्यन्ते खल सज्जना, हमारे महाराज तो नारियल की तरह हैं। यह ऊपर से कठोर दिखाई देते हैं, लेकिन उसको तोड़ो तो अंदर देखो कितनी कोमल गरी निकलती है। अब तो महाराज देवताओं से सहन नहीं हुआ। देवतागण जानते हैं कि यदि प्रजाजन में कंस का समाचार अच्छा चला गया तो रिजल्ट अच्छा नहीं निकलेगा, फिर तो यही राजा बना रहेगा। देवताओं से सहन नहीं हुआ, और उसी समय पर आकाशवाणी हुई, और उस आकाशवाणी ने कहा कि हे महाराज कंस, जिस देवकी को आप इतनी करुणा के साथ, इतनी प्रसन्नता के साथ आज विदा करने के लिए जा रहे हो, उसी देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल बनेगा। जैसे ही इस आकाशवाणी को सुना, महाराज कंस ने दौड़ करके उसने रथ पर चढ़ गया, और जाकर के देवकी के केस पकड़ लिए, और रथ से लेकर के नीचे पटक दिया। एक हाथ में खड़ग ले लिया, केस पकड़ करके सर को धड़ से अलग करने वाला ही था कि तब तक महाराज वसुदेव ने जाकर के कंस के हाथ को पकड़ लिया। अरे महाराज कंस, ये आप क्या करने जा रहे हो? बोले आपने सुना नहीं, आकाशवाणी अभी अभी कह रही थी कि इसका 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। मैं इस देवकी को ही जीवित नहीं छोड़ूंगा, तो रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। मैं देवकी को ही मार डालूंगा तो बालक ही नहीं होगा, इसको तो मेरा वध करने वाला कोई होगा ही नहीं। महाराज वसुदेव ने कहा, पति का कर्तव्य है पत्नी की रक्षा करना। वसुदेव जी विचार करते हैं कि अभी अभी मैंने मंडप के नीचे बैठ करके सप्तपदी की है, उसमें विवाह के समय आज भी वर और कन्या को वचन सुनाए जाते हैं। सबके विवाह में होते हैं 7-5 वचन कहा जाता है, जिनको कन्या वर को 5 वचन देती है और वर कन्या को 7 वचन देता है।
उसमें एक वचन ये भी आता है कि पति को पूर्ण जीवन पत्नी की रक्षा करना चाहिए। वसुदेव जी विचार करते हैं कि अभी अभी मैंने संकल्प लिया था मंडप के नीचे और मैंने कहा था कि देवकी मैं संपूर्ण जीवन तुम्हारी रक्षा करूंगा, और यह तो देवकी के सामने आज ही, अभी तो मैं अपनी पत्नी को लेकर के अपने घर तक भी नहीं पहुंचा, महल तक भी नहीं पहुंचा, तब तक इसका काल आ गया। तो मेरा दायित्व बनता है कि जब तक कंस देवकी का वध नहीं कर देता तब तक मुझे देवकी को बचाने के लिए पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। हाथ जोड़ करके कंस से कहने लगे, महाराज वसुदेव, भगवान महाराज कंस, आप तो एक वीर पुरुष हैं और वीर पुरुष के द्वारा किसी अबला का वध हो यह तो उचित नहीं है। आपके द्वारा एक स्त्री का वध हो और वो भी आपकी बहन, और उसमें भी विदाई के समय, नहीं नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। महाराज कंस कहते हैं कि अरे वसुदेव आप क्या करना चाहते हो, क्या मैं अपनी मृत्यु को स्वयं निमंत्रण दे दूं? देवकी को यदि मैं जीवित छोड़ता हूं तो इसका पुत्र मेरा काल बन करके आएगा। वसुदेव ने कहा कि अरे महाराज, देवकी से तो आपको कोई भय नहीं है ना? आपको यदि कोई भय है तो किससे है? देवकी की होने वाली 8वीं संतान से। देवकी से तो कोई भय नहीं है। बोले नहीं, देवकी से कोई भय नहीं है, तो फिर आप देवकी को क्यों मारना चाहते हो? बोले देवकी को मैं मार दूंगा तो इसको पुत्र नहीं होगा, तो मेरा भी वध नहीं होगा। महाराज वसुदेव कहते हैं, मैं ये वचन देता हूं, वसुदेव जी सत्य प्रतिज्ञ हैं। सब लोग जानते हैं कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते। वसुदेव ने कहा कि महाराज कंस, मैं आपको वचन देता हूं, देवकी का 8वां पुत्र जब होगा तब उस पुत्र को ला करके मैं आपको समर्पित कर दूंगा। अब तो महाराज कंस विचार करने लगा, बोले 8 एक नहीं, बोले इसके जितने भी पुत्र होंगे आपको मुझे देने पड़ेंगे ला करके। कंस विचार करता है कि इसके जो भी बालक होगा एक एक करके मैं इसके 8 बालकों का वध कर दूंगा तो फिर काम खत्म हो जाएगा, फिर मेरा वध करने वाला इस संसार में कोई नहीं। वसुदेव ने कहा कि ठीक है, हमें आपकी यह जो शर्त है वह मंजूर है। मैं देवकी के हर एक पुत्र को आपको ला करके प्रदान कर दूंगा, आपको जो उचित लगे वह करना। महाराज वसुदेव जी अपने कार्य में सफल हुए, उन्होंने देवकी के प्राणों को बचा लिया। महाराज कंस कहता है, वसुदेव आपको मेरी एक और बात माननी पड़ेगी। बोले जब तक देवकी को 8 बालक पैदा नहीं होते तब तक आपको हमारे कारागार में रहना पड़ेगा, हमारी जेल में रहना पड़ेगा आपको। अब वसुदेव जी विचार करते हैं कि मैं और कर भी क्या सकता हूं। वसुदेव जी ने सहर्ष स्वीकृति दे दी, प्राण बचना चाहिए देवकी के किसी भी प्रकार से। अब तो महाराज ले जा करके कंस ने वसुदेव और देवकी को कैद खाने में बंद कर दिया। तब तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और पहला बालक आज देवकी को पैदा हुआ, जन्म लिया, और लेकर के नन्हे से बालक को आज वसुदेव जी जाते हैं, जाकर के कंस को दे दिया। और कंस ने लिया उस बालक को, देखा नन्हे से बालक को देख करके बड़ा द्रवीभूत हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ और वसुदेव से कहा कि वसुदेव मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा से बहुत प्रसन्न हूं, अब मैं अपनी स्वेच्छा से इस बालक को तुम्हें प्रदान करता हूं, तुम इस बालक को ले जाओ। क्योंकि कंस विचार करता है मेरा बाद तो 8वां बालक करने वाला है ना, तो ये तो पहला बालक है। वापस दे दिया वसुदेव को, कहा कि ले जाओ। लेकिन बिना तार के तार, बिना तार के टेलीफोन, देव ऋषि नारद जी नहीं रहा गया उनसे। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आए
महाराज कंस की नगरी में श्रीमन नारायण 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 कहते हुए देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ और जाते हुए वसुदेव को उन्होंने देखा और पहुंचे जाकर महाराज कंस के पास में। देख करके कंस बड़ा आनंदित हुआ, ईश्वर को प्रणाम किया, कहा कि गुरुदेव आपका आना आज कहां से हो रहा है? बोले वो तो ठीक है, ये तो मैं बाद में बताऊंगा कि मेरा आगमन कहां से हो रहा है। पहले तुम यह बताओ कि ये अभी अभी कौन चला गया यहाँ से? सब जानते हैं देवर्षि नारद जी, फिर भी पूछ रहे हैं कंस। बोले अभी अभी यह कौन निकला है यहाँ से, कौन चला गया? बोले महाराज हमारे बहनोई साहब थे वसुदेव जी। बोले क्या हुआ, क्यों आए थे? बोले आज देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया है और उस बालक को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार लेकर के हमारे पास आए थे वसुदेव। अच्छा फिर आपने क्या किया? बोले मैंने विचार किया कि मुझे भय देवकी के 8वें बालक से है, इससे तो मुझे कोई भय नहीं है। अतः मैंने विचार किया कि इस नन्हे से शिशु की हत्या क्यों की जाए, मैंने उन्हें वापस दे दिया। देवर्षि नारद जी हंसने लगे। बोले क्या हुआ गुरुदेव? बोले आप तो बड़े भोले भाले हो। बोले गुरुदेव क्या हुआ? बोले तुम्हें पता है कि देवकी का कौन सा बालक 8वां है? बोले अभी एक हुआ है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, तब जाकर के कहीं 8वां होगा। फिर क्या था महाराज, देवर्षि नारद जी भी कौन से कम थे। उनकी इच्छा तो हमेशा ही यह रहती है कि संसार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहे। जहां शांति है वहां अशांति, झगड़ा करवा दे, और जहां झगड़ा चल रहा है वहां शांति भी करवा दे। आज भी हमारे संसार में बहुत से देवर्षि हैं, कई जगह एक दूसरे से झगड़ा करवा देते। तो महाराज देवर्षि नारद जी ने पढ़ा था पास में एक अष्टदल कमल, और उसको उठा करके ऐसे किया। देवर्षि नारद जी ने कहा अरे महाराज कंस। बोले हाँ, संख्या 2 प्रकार की होती है। बोले गुरुदेव कौन कौन सी? बोले एक तो होती है वस्तुआत्मक और दूसरी होती है क्रमात्मक। बोले क्रमात्मक वस्तुआत्मक ये क्या होता है, मैं नहीं समझता महाराज। बोले वो यह होता है कि क्रमात्मक संख्या यह होती है जैसे हमें गिनती गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यह संख्या है क्रमात्मक। एक के बाद हमको 2 कहना ही पड़ेगा यदि गिनती पढ़ेंगे तो, और 2 के बाद 3 कहना पड़ेगा। तो यह तो है क्रमात्मक, और दूसरी है वस्तुआत्मक। वस्तुआत्मक क्या है? बोले हमारे हाथ में ये पुष्प है, अब इस पुष्प में कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी 8वीं है यह कहना बड़ा मुश्किल है। क्यों? ऐसे देखो, जैसे हमारे हाथ में ये अंगुली है, इनको हम गिनना प्रारंभ करें, यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वीं हो गई। अब यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वीं हो गई। बोले ये देवताओं की संख्या का कोई पता नहीं है, ये कहां से गिनना प्रारंभ कर दें। बोले गुरुदेव क्या कहना चाहते हो? बोले ये मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बोले क्या मैं इस बालक का वध कर दूं? बोले ना ना, वो तुम जानो। और भगवान नाम स्मरण करते हुए
चले गए। क्योंकि देवर्षि नारद जी जानते हैं कि यदि यह पाप के कर्म यह नहीं करेगा, जब तक इसका पाप का घट पूर्ण नहीं होगा तब तक इसका वध नहीं हो सकता। अब तो महाराज बुलाया पुनः कंस ने महाराज वसुदेव जी को, और लेकर के उस बालक को उठा करके ऐसा चट्टान पर फेंका कि नन्हा सा शिशु प्राण चले गए। अब तो बड़ा कष्ट हुआ वसुदेव जी के हृदय में। आज मैया देव की बार बार नेत्रों से अश्रु बहा रही है, मेरे बालक का आज वध कर दिया। प्रारब्ध में जो है उसे कोई नहीं जान सकता, उस परम पिता परमात्मा को क्या मंजूर है यह तो वही जानता है। क्या करना चाहिए, कुछ कर भी तो नहीं सकते। कंस की कैद में जो पड़े हैं, एक बालक का जन्म हुआ, वध कर दिया कंस ने, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा, पांचवा, छठवा, 6 बालकों का वध महाराज कंस ने कर दिया। 7वां बालक जब गर्भ में आया तो महाराज भगवान ने उस 7वें गर्भ को योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ से ले जा करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। वसुदेव को पता चला कि 7वां गर्भ स्खलित हो गया है, गर्भपात हो गया देवकी को। अब तो 8वें गर्भ की प्रतीक्षा कर रहा है कंस। जैसे ही देवकी के 8वें गर्भ में प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ, यह संपूर्ण जगत, संपूर्ण सृष्टि प्रसन्न चित्त नजर आने लगी। सरोवरों में सुंदर कमल खिल गए, आकाश में तारे चमक रहे हैं, भाद्रपद की अष्टमी तिथि है। उस सुंदर तिथि में आज भगवान का आगमन हो रहा है, देवतागण भी स्तुति कर रहे हैं। उन गर्भस्थ भगवान की आज देवता स्तुति कर रहे हैं। सत्यम व्रतम सत्यव्रतम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं व्रत सत्यनेत्रं सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। अब तो महाराज देवतागण भगवान की स्तुति करके गए सुर निज निज धाम। सभी देवता लोग अपने अपने स्थान के लिए चले गए। जैसे ही अर्धरात्रि के समय ठीक 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में आज प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ, और जैसे ही प्रादुर्भाव हुआ भगवान का उस जेल में अवतार होते ही महाराज वसुदेव के हाथ में जो बेड़ी पड़ी हुई थी वह कट गई। पहरेदार जितने भी लगे हुए थे सब सो गए। वसुदेव जी विचार करते हैं कि यह क्या हो रहा है। जेल के दरवाजे खुल गए, पास में देखा तो एक छबरिया पड़ी हुई थी। वसुदेव जी ने लेकर के उस बालक को उस टोकरी में रख लिया।
और उस बालक को लेकर के आज वसुदेव जी जाने लगे। कहा बाबा नंद के घर पर गोकुल में। भगवत कृपा से वसुदेव जी के हृदय में ऐसी जागृति हुई कि इस बालक को आपको ले जा करके वसुदेव जी बाबा नंद के पास में छोड़ दो और बाबा नंद के यहाँ जो कन्या हुई है और उस कन्या को लेकर के आप आ जाना। अब तो महाराज वसुदेव जी जैसे ही लेकर के चले उस बालक को आगे और जा रहे थे कि रास्ते में यमुना जी प्रवाहित हो रही हैं। भाद्रपद का महीना है, अर्धरात्रि है, ठंडी ठंडी वायु प्रवाहित हो रही है, थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ रही हैं और उस रात्रि में घनघोर अंधेरा है और उस अंधेरे में महाराज सिंह गर्जना कर रहे हैं और उस सिंह की गर्जना को देख सुन करके महाराज वसुदेव जी का हृदय द्रवीभूत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, यमुना जी प्रवाहित हो रही हैं, प्रवेश करते हैं और अब तो यमुना जी का जल तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। विचार करते हैं वसुदेव कि क्या करना चाहिए। यमुना जी का जल स्तर ऊपर की ओर जब बढ़ने लगा तो आज वसुदेव जी के हृदय से एक चीख निकली। कहते हैं भगवान कोई ले ले ललन को आ। वसुदेव जी कह रहे हैं कोई ले ले ललन को आ जमुन जल दूर भई। कोई ले ले ललन को आ जमुन जल दूर भई। कोई ले ले ललन को आ जमुन जल दूर भई। ले ले ललन को आ जमुन जल दूर भई। जमुन जल दूर भई। जमुन जल दूर भई। वसुदेव जी विचार कर रहे हैं यमुना जी का जल स्तर इतनी तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, हमारे हाथ में छवरिया है और उसमें नन्हा सा बालक है, अब मैं करूं तो करूं क्या। हाथ में लिए हुए थे उस छवरिया को उठा करके सर पर रख लिया, जल स्तर और तेजी से बढ़ने लगा। वसुदेव जी मन नहीं मानत आत्मज कछो। 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 असुवन धार बही जमुन जल जोर। जमुन जल जोर कोई ले ले ललन को आ जमुन जल जोर भई। कोई ले ले ललन को आ जमुन जल जोर भई। पीछे सिंह अगाड़ी जमुना। पीछे सिंह अगाड़ी जमुना। पीछे सिंह अगाड़ी जमुना। पीछे सिंह अगाड़ी जमुना। कहे वसुदेव देव कोई ललना। कहे वसुदेव देव कोई ललना। कहे वसुदेव देव कोई ललना। वसुदेव देव कोई ललना। कहे वसुदेव देव कोई ललना।
वसुदेव जी के हृदय से एक चीख निकल रही है कि अब तो इस लाला को कोई ले ले, मेरे तो प्राण जाने वाले हैं, कम से कम हमारा लाला तो बच जाएगा। अब तो यमुना मैया का जल स्तर तेजी से ऊपर बढ़ा तो भगवान विराजमान है बाल कृष्ण के रूप में। उन्होंने विचार करके और अपने चरण को उस छबरिया से नीचे लटकाया और यमुना जी जो है, यमुना जी भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है। अब कालिंदी मैया कन्हैया की पत्नी है तो वह विचार कर रही हैं कि आज हमारे स्वामी जी हमारे पास आए हुए हैं तो क्यों ना हम इनका चरण स्पर्श कर लें। यही विचार करके यमुना मैया ऊपर बढ़ी। अब यमुना मैया ऊपर बढ़ी तो महाराज बाबा को आज परेशानी होने लगी। कन्हैया ने विचार करके कहा कि देवी जी क्या करती हो, बाबा की हालत नहीं देख रही हो। तो उन्होंने अपने चरण को बढ़ाया और चरण स्पर्श किया और यमुना जी उतर करके नीचे चली गई। अब तो वसुदेव जी ने जाकर के ले जाकर कन्हैया को नंद भवन में माँ यशोदा जी के पास में लटा दिया। उनके पास में जो बालिका थी उसको लेकर के आए और आकर के जैसे ही उस जेल में प्रवेश किया कि महाराज झट से जितने भी ताले खुले थे सब बंद हो गए। विचार करें हम और आप, ताले बंद क्यों हो गए? बोले यह माया है भगवान की। तो माया जब हमारे पास आएगी तो हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। कन्हैया का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान का प्रादुर्भाव जब हमारे हृदय में होता है, जब हम उनको सच्चे मन से याद करते हैं तब सारे रास्ते खुल जाते हैं। और माया का आगमन जब होता है तो हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जेल का ताला लग गया। और जैसे ही वह बालिका पहुंची उस जेल में तुरंत रोने लगी। और जैसे ही उस रुदन की आवाज सुनी, जितने पहरेदार सो रहे थे सब जाग गए और दौड़ करके महाराज कंस को बताया कि देवकी को बालक का जन्म हुआ है। अब तो महाराज कंस के पास में समाचार पहुंचा कि कंस से रहा नहीं गया। हर बार तो वसुदेव जी लेकर के जाते थे बालक को कंस के पास में, कंस से रहा नहीं गया कि 8वां बालक है, कहीं देर न हो जाए। दौड़ करके वह स्वयं आया और आकर के उसने उस बेटी को अपने हाथ में ले लिया और विचार करने लगा। यह आकाशवाणी भी झूठ बोलने लगी। इस आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा और यह बालक नहीं बालिका हुई है। तुरंत ही उस बालिका को आज कंस ने हाथ में लिया और लेकर के जैसे ही पृथ्वी पर पछीटना चाहा कि उड़ करके आकाश मार्ग में चली गई और आकाश मार्ग में जाकर के वह अष्टभुजी दुर्गा के रूप में विद्यमान हो गई। और उस दुर्गा ने कहा, बोले दुर्गा मैया की। उस दुर्गा मैया ने कहा, अरे कंस तू मुझे क्यों मारना चाहता है? तेरे मारने वाले ने तो जन्म ले लिया है, वह इस समय गोकुल में विराजमान है। और इस प्रकार से कह करके वह अष्टभुजी दुर्गा आकाश मार्ग में विद्यमान हो गई, अदृश्य हो गई। अब तो कंस विचार करने लगे मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन इधर महाराज देवर्षि नारद जी जो कथा सुना रहे थे वसुदेव जी को, वसुदेव जी ने कहा कि मुझे प्रसंग याद आया कि इस प्रकार से दुर्गा मैया हमारे भवन में महाराज कंस के यहाँ प्रकट हुई थी। तो आप उन्हीं की कृपा से कन्हैया का जन्म हुआ था। और हे देवर्षि नारद जी, अब आप हमें उनकी आराधना करने का मार्ग बतलाइए। तब तो महाराज देवर्षि नारद जी सुंदर मुहूर्त में विराजमान होकर के महाराज वसुदेव जी को श्रीमद देवी भागवत की कथा श्रवण कराने लगे। प्रथम दिन से लेकर के
और 9वें दिन तक की सुंदर कथा का विस्तृत वर्णन किया देवर्षि नारद जी ने। और कथा पूर्ण होने के पश्चात में महाराज वसुदेव जी ने देवर्षि नारद जी का व्यास आसन पर विधिवत पूजन किया, सुंदर दक्षिणा को प्रदान किया और पश्चात में उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया। और ब्राह्मणों को भोजन करा ही रहे थे कि उसी समय पर महाराज कन्हैया जो उस गुफा में प्रवेश किए हुए थे, द्वारकावासी जो कन्हैया के साथ में गए थे, और कन्हैया को काफी समय व्यतीत हो गया युद्ध चलते चलते। द्वारका वासियों ने विचार किया कि पता नहीं क्या हुआ है, कोई अंदर से समाचार नहीं आ रहा है। बहुत समय जब व्यतीत हो गया तो वह लौट करके चले आए थे। उधर क्या हुआ कि महाराज कन्हैया ने प्रवेश जब किया था गुफा में, तो महाराज जामवंत जी जो थे रीक्ष के रूप में, उनसे युद्ध होने लगे। और ऐसा भयंकर युद्ध हुआ महाराज जामवंत जी और कन्हैया का कि 27 दिन व्यतीत हो गए। न कन्हैया हार मानते हैं, न जामवंत जी हार मानते हैं। अब तो दोनों में घनघोर युद्ध चल रहा है। 27वां दिन व्यतीत हुआ। जामवंत जी विचार करने लगे, क्या कारण है? हमारे अंग आज कुछ मुझे लग रहा है कि शिथिल हो गए, कुछ थकान सी महसूस हो रही। नहीं, कोई बात तो अवश्य है। न जाने आज तक मैंने कितने युद्ध किए, लेकिन हमारे शरीर में कभी ये थकान नहीं आई। अब ये जामवंत जी जो है, जरा हम विचार करें कि कितने पुराने हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के समय में जब राम रावण का युद्ध हुआ, उस समय यह वृद्ध थे। जामवंत जी, राम जी का रावण का जब युद्ध चल रहा था तब यह वृद्ध थे। और वृद्ध ही नहीं थे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। बूढ़े भी नहीं थे, बोले तो अति बूढ़े। और आज कन्हैया से युद्ध कर रहे हैं। भाई भक्त में और भगवान में युद्ध कैसा? अब थोड़ा विचार करें कि ये युद्ध क्यों हुआ कन्हैया में और जामवंत जी में। ये युद्ध इसलिए हुआ कि राम रावण का जब युद्ध हुआ, उस समय युद्ध समाप्त हो गया तो सबको कुछ न कुछ वरदान दे करके भगवान जब चलने लगे तो जामवंत जी से कहा कि आप भी कुछ वरदान मांग लो। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु वरदान तो कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा से सब कुशल है, आपके चरणों में प्रीति बनी रहे, बस यही बहुत है। पर एक बात जरूर है। बोले क्या? बोले इतना बड़ा युद्ध हो गया लेकिन इस शरीर की खुजली समाप्त नहीं हो पाई। अति बूढ़े थे जामवंत जी, तब भी घनघोर इन्होंने युद्ध किया। इतना बलवान था मेघनाथ। मेघनाथ जब सामने आया जामवंत जी के, तो असकय तरल त्रिशूल चलावा। युद्ध चल रहा था और मेघनाथ ने एक त्रिशूल लेकर के जामवंत जी की ओर छोड़ा। और जामवंत जी ने क्या किया? दौड़ करके महाराज जामवंत जी ने उस त्रिशूल को पकड़ लिया और तोड़ करके उस त्रिशूल को फेंक दिया। दौड़ करके गए जामवंत जी महाराज मेघनाथ के पास में और पकड़ लिया मेघनाथ को। पकड़ करके उसको पैर को पकड़ा, ऐसे करके घुमाया मेघनाथ को। कितना बलशाली था मेघनाथ, जिसके सामने देवराज इंद्र भी टिकते नहीं थे। इतने बलशाली मेघनाथ को चरण पकड़ कर, पैर पकड़ करके ऐसे गोप की तरह घुमाया, पृथ्वी पर पटका, फिर घुमाया, फिर पटका, फिर घुमाया, फिर पटका। लेकिन उसको वरदान प्राप्त था, वर प्रसाद सो मरै न मारो, तब पद गए लंका पर डारो। तो महाराज ऐसे बलवान थे जामवंत जी। तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु हमारे शरीर की खुजली नहीं मिटी है, युद्ध करके जी नहीं भरा।
तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने हंस करके कहा, बोले इस समय तो नहीं, अगले समय में, अगली बार जब मैं द्वापर में अवतार धारण करूंगा तब तुम्हारे शरीर की खुजली अवश्य ही मिटाऊंगा। अब तो जामवंत जी विचार कर रहे हैं कि मैं थकित क्यों हो रहा हूं। तो उस समय जब भगवान ने आशीर्वाद दिया था जामवंत जी को, साथ में एक ध्वजा भी दी थी। बोले ये ले जा करके अपनी गुफा के ऊपर लगा देना, और इससे आपको पता चलता रहेगा, जब तक यह ध्वजा फहराती रहेगी तब तक तुम्हारे साथ में कोई युद्ध करने नहीं आएगा, तुम्हें कोई परास्त नहीं कर पाएगा। और जिस दिन यह ध्वजा झुक जाए उस दिन समझ लेना कि तुम्हें युद्ध में परास्त करने वाला कोई आ गया है। अब जामवंत जी को याद आया, उन्होंने अपना मन लगा करके जब कन्हैया की ओर देखा तो उन्हें लगा कि कहीं यह प्रभु श्री रामचंद्र जी तो नहीं है। बोले रुक जाओ, युद्ध चल रहा था, युद्ध में जामवंत जी ने कहा कि थोड़ा रुक जाओ। बोले क्या हुआ? बोले 1 मिनट। और दौड़ करके जामवंत जी बाहर गए, ध्वजा की ओर देखा, ध्वजा जैसे ही झुका हुआ देखा, उन्होंने दौड़ करके आए, अब तो कन्हैया के चरणों को पकड़ लिया, प्रभु क्षमा करिए। बोले क्या हुआ? बोले हम आपको पहचान नहीं पाए थे, सेवक का अपराध है जो स्वामी से युद्ध कर रहा है, प्रभु जी क्षमा कर दीजिए। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं है। बोले भगवान दास की कुटिया को पवित्र किया आपने, ये मेरा परम सौभाग्य है, परंतु आप मुझे यह बतलाइए कि आपका आना किस कारण से हुआ, आगमन का कारण क्या है? यह तो आप जामवंत आपका दास था, आपको ने बुला लिया होता, सहज आपकी सेवा में उपस्थित हो जाता, तब तो महाराज। कन्हैया ने कहा अरे जामवंत जी कुछ मत पूछो। बोले प्रभु क्या हुआ? बोले हुआ ये है कि मुझे इस समय चोरी लगी हुई है। बोले आपको और चोरी? बोले हाँ। बोले पूरी बात बताओ भगवान क्या है? तो सारी विस्तृत जानकारी दी जामवंत जी को। बोले आपके यहाँ मणि है, इस मणि की मुझे चोरी लगी है और यह मणि आप मुझे प्रदान कर दीजिए। अरे भगवान यह तो आपकी कृपा है जो मणि लेने के लिए आप मेरे पास आए हैं, नहीं तो आप संदेश भेज देते तो मणि को लेकर के स्वयं मैं आपके पास में पहुंच जाता। अब तो महाराज कन्हैया से जामवंत जी कहते हैं कि मैं मणि अभी लेकर के आता हूं। और अंदर गए जामवंत जी दौड़ करके, बेटी थी ऋक्षराज जामवंत जी की जिसका नाम था जाम्बती, और वह उस मणि से खेल रही थी। उस मणि को लेकर के प्रभु को देना चाहते थे जामवंत जी। मन बदल गया जामवंत जी का। क्या कहा? जामवंत जी कहते हैं कि भगवान मणि में आपको नहीं दे सकता। बोले जामवंत जी यदि आप मुझे मणि नहीं देंगे तो यह चोरी का जो मुझे दोष लगा है वह दूर तब तक वह नहीं होगा, मणि मुझे चाहिए। बोले भगवान मैंने यह मणि अपनी बेटी को दे दी है, और कोई भी पिता अपनी बेटी को दी हुई वस्तु पुनः ग्रहण नहीं करता। बोले फिर मैं क्या करूं? बोले एक उपाय है प्रभु। बोले क्या? बोले आप मेरी बेटी के साथ में विवाह कर लीजिए। तब तो महाराज कन्हैया का विवाह जामवंती के साथ में हुआ, और जामवंती से विवाह हुआ, और उस विवाह में जामवंत जी ने यह मणि उनको दहेज में दे दी। अब तो प्रसन्नता पूर्वक महाराज कन्हैया इस मणि को लेकर के आए और आकर के पुनः यह मणि सत्यराजित को प्रदान की। अब तो हमारा इस मणि को प्राप्त करने के बाद में सत्यराजित बड़ा ही लज्जित हुआ। उसने विचार किया कि कन्हैया को तो मैंने व्रत में ही चोरी लगा दी, और समस्त प्रजा भी कहने लगी गए सत्यराजित तो बड़ा ही अपराधी है। महाराजा राज भगवान श्री कृष्ण को उसने चोरी का दोषी बना दिया। मणि को प्राप्त करके सत्यराजित पुनः इस मणि को लेकर के कन्हैया के पास गया। बोले इस मणि को आप अपने पास में रखिए। बोले नहीं नहीं यह मणि आपकी है, इसमें आपका अधिकार है। अब तो सत्यराजित ने विचार किया कि मुझे क्या करना चाहिए। तब तो महाराज सत्यराजित की एक बेटी थी जिसका नाम था सत्यभामा,
और सत्यभामा का विवाह कन्हैया के साथ में किया और इस मणि को पुनः कन्हैया को दान में दे दिया। लेकिन कन्हैया ने इस मणि को प्राप्त करके पुनः सत्राजित को वापस दिया और कहा कि यह मणि मेरी हो गई, इस पर अधिकार मेरा है, लेकिन इस मणि को हम आपको प्रदान करते हैं, आप अपने पास में रखिए। भगवान सूर्य नारायण ने इस मणि को आपको प्रदान किया है, आप इस मणि की सेवा करिए। और इस मणि के द्वारा जो 8 बार नित्य स्वर्ण प्राप्त होता है, उस मणि को ला करके आप कोष खजाने में नित्य जमा करते रहिए। बोलिए अम्बे मात की जय। ऐसी सुंदर देवी भागवत की कथा कन्हैया, देवी भागवत की कथा देवर्षि नारद जी श्रवण कराने के लिए विराजमान हैं वसुदेव जी को। और जैसे ही उस मणि को लेकर के कन्हैया अपने महल में यहाँ उपस्थित हुए और उस समय उधर वसुदेव जी जो देवी भागवत की कथा को श्रवण करने के पश्चात में ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, दक्षिणा वितरित कर रहे थे, उसी समय पर कन्हैया मणि को लेकर के उस सभा में उपस्थित हो गए। बोलिए देवी मैया की जय, काली मैया की जय। तो ऐसी परम फलदायिनी श्रीमद देवी भागवत की कथा आज हम और आपको श्रवण करने के लिए प्राप्त हो रही है। तो आइए आज की कथा को विराम यहीं पर देते हैं। और आज प्रथम दिन था, कथा में थोड़ा बहुत समय कम ज्यादा हुआ, विलंब हुआ, और कल से समय पर निश्चित समय पर कथा प्रारंभ होगी और आप सभी लोग निश्चित समय पर पंडाल में उपस्थित होकर के अब कथा का समय क्या रखा गया है यह थोड़ा हमें निर्देशन किया जाए, तो वह समय हम सब लोगों को बतलाएं और कल से जिस समय पर कथा प्रारंभ होनी है वह समय, कल से कथा का समय 12 बजे से 5 बजे तक। गर्मी का समय तो है, गर्मी तो बहुत है, लेकिन देवी मैया की जैसी इच्छा, जैसी उनकी कृपा, क्योंकि तप तो उसी को कहते हैं जब हम तपते हैं। मैया के लिए जितना हम कष्ट सहन करेंगे मैया की कृपा हमारे ऊपर उतनी अधिक होगी। और आज प्रथम दिन था, गर्मी अधिक थी और हम आज आप और हम आकर के जैसे ही विराजमान हुए कि मैया की कृपा बरसना प्रारंभ हो गई, सुंदर कूलर लग गए हमारे और आपके लिए आकर के हैं। तो काहे बात की चिंता है जब जगत जननी मातेश्वरी विराजमान है, जो होगा देखा जाएगा। हम अपने आप को मैया के चरणों में समर्पित करते हुए आज से और नवाह पर्यंत 9 दिन तक देवी भागवत की कथा को श्रवण करेंगे। आइए 2 बार भगवान नाम और पश्चात में आरती। कि मैया तुम्हारे प्यार ने हर जीना सिखा दिया, मैया तुम्हारे प्यार ने और जीना सिखा दिया, मैया तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, मैया तुम्हारे प्यार
आरती के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। आरती के लिए सभी खड़े हो जाइए अपने स्थान पर। आरती के लिए सभी लोग यथा स्थान खड़े हो जाएं। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखा दग्निरजायत। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण हम सब मांगते और सोना
अम्बे तू है जगत में काली जय दुर्गे परवारी जय दुर्गे थोड़ी गावे बाद की हो छोटा सा परिवार हमारा इसे बचाए रखना मैया इसे बचाए रखना इसे बचाए रखना चलते भूल जय